हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं कि नंबर सिस्टम इसमें क्या होता है, रियल नंबर होता है। और उस रियल नंबर को क्या होता है कि उसको दो टाइप्स में बांट दिया जाता है। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे, इरेशनल नंबर को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को फिर से एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि वो होता है इंटीजर। इंटीजर को थ्री टाइप्स में, नेगेटिव नंबर, जीरो, क्योंकि जीरो तो ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है, वो जीरो को भी लिया जाता है। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। आज इसमें बताया जा रहा है कि रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है। तो चलिए, the number which are in the form of p by q, where p and q are integer and q not equals to zero। देखिए, इसका मतलब है कि जो नंबर है वो उसका क्या है, the number which are form in, वो क्या है, फॉर्म क्या है, p by q। और जो जीरो सॉरी जो q है वो जीरो नहीं, उसका फॉर्म नहीं हो सकता है जीरो। जैसे मैं बता सकती हूँ। और ये क्या है, p and q आर इंटीजर। जो p और q है ना, वो इंटीजर है, मतलब सारे नंबर, निगेटिव के भी, पॉजिटिव के भी और जीरो के भी। जीरो तक अकेला है। जैसे मैं ये बताती हूँ कि ये क्या है कि q नॉट इक्वल्स टू जीरो। जैसे यहाँ पे हो गया 2/4, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। q ऐसे p बाई q, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अगर हम ऐसे p बाई q लिखे और 4/0 लिखे तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्या, ये रेशनल नंबर क्यों नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा? तो क्योंकि क्यू के जगह पे क्या हम लोग ने जीरो ले लिया, क्यू के जगह पे हम लोग ने क्या ले लिया, तो जीरो ले लिया, इसी के लिए ये रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। बस इतना ही है, याद रखिएगा। क्यू के जगह पे अगर जीरो रहे तो वो रेशनल नंबर नहीं है। वो क्या है, वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगी। अभी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ये रेशनल नंबर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि वेरीफाई x प्लस y प्लस x इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या होता है कि वो हम लोग को वेरीफाई करना रहेगा कि x प्लस वाई वो भी इक्वल्स टू y प्लस एक्स सेम रहेगा। तो वो भी हम लोग वेरीफाई करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। तो क्या है कि जो रेशनल नंबर है, एक आम भाषा में समझिए कि जो रेशनल नंबर है वो क्या है, वो p एंड q के फॉर्म में रहता है। और p एंड q वो इंटीजर है, और q जो है वो जीरो के, मतलब वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता है, q जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। और आप लोग को तो निगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव का तो और जीरो का तो पॉजिटिव नंबर क्या है। और इस इतना समझिए, नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जितना इस नेचुरल नंबर क्या है होता है, ये आपको पता है ना कि ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विथ जीरो। जो जिसमें जीरो ना हो वो क्या हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया। और होल नंबर क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। जो जीरो के साथ रहे और जीरो से स्टार्ट हो वो होल नंबर होता है, और जो वन से स्टार्ट हो वो क्या होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। तो पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्यों होल नंबर वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो जीरो जीरो पॉजिटिव नंबर में नहीं आता है। जीरो पॉजिटिव नंबर में नहीं आता, उसका एक अलग है, जीरो का अलग है। मतलब क्या, एक अलग ही टाइप का वो, ये पॉजिटिव नंबर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ आ गया। नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर विदाउट जीरो। अगर जिसमें जीरो ना हो तो वो क्या हो गया, काउंटिंग नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर विदाउट जीरो नेचुरल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जिसमें जीरो भी रहे उसको होल नंबर बोलते हैं। ऑल नहीं, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर में होता है वही पॉजिटिव नंबर में होता है कि इन्फिनिटी तक जाता है, वन से इन्फिनिटी तक जाता है, और जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है, वो होता है होल नंबर। इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो चलिए, आप लोग रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो
इसमें समझेंगे क्या क्या होता है, कौन सा टाइप से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है रेशनल नंबर, क्लास 6-7 में तो सबके बुक में रहता है, हर स्कूल के बुक में रहता है रेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशनल नंबर। अब देखिए हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि इसमें बताना है कि हम लोग का क्या होता है, ये रेशनल नंबर है या नहीं है, क्या है ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम लोग ने अभी क्या देखा कि रेशनल नंबर का डिफाइंड डेफिनेशन की वो क्या किसके फॉर्म में होगा, तो वो नंबर होगा वो p बाय q के फॉर्म में होगा, और p एंड q आर इंटीजर, वो इंटीजर रहेगा, और वो q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होगा, q जीरो नहीं होगा। तो -3 है, -3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो हम लोग को तो पता है कि 1 रहता है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब -3/1। तो ये क्यू के पास क्या है, तो क्यू के पास जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो 1 है, तो ये हो सकता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस, ठीक है। अब -2/3, तो यहाँ पे क्यू के फॉर्म में क्या है 3 है, तो ये रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा। अब 4/0 ये रेशनल नंबर होगा या नहीं, तो नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अब वो बताते हैं। क्योंकि ये क्या है क्यू के फॉर्म में जीरो है, क्यू के फॉर्म में जीरो है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/-5 ये क्या रेशनल नंबर होगा, ये क्या रेशनल नंबर होगा, हाँ या ना। तो यस ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि क्यू के फॉर्म में -5 है, और इंटीजर हो सकता है, इंटीजर में नेगेटिव आता है और पॉजिटिव और जीरो दोनों आता है, तो क्यू के फॉर्म में जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो ये हाँ यस हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि हम लोग को इस दोनों को क्या करना है, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना वैसे उसी टाइप से करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को देखना है कि सेम आंसर आना चाहिए, ये दोनों बराबर हो, क्या बराबर हो। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, 4/7 और 8/14, इस दोनों का हम क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 14 और 7 × 8 इक्वल्स टू 56, और ये आ जाएगा 56, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 वैलेंट। ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसी के लिए ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसी के लिए क्या हो जाएगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अगली देखते हैं 2/8 और 12/48, 2/8 12/48, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 1 कैरी और यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं, 96 ही होगा। कैसे, 8 2 16, 1 कैरी 6 लिख दिए, 1 कैरी 4 2 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 12 8 ये तो आप लोग को आता होगा 96, 12 8 96, ये क्या है 2/8 और 12 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट या क्या ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। अब कुछ कुछ नहीं भी हो सकता है, क्या 4 बाय क्या ले ले 4/8 और क्या ले 12/9, सॉरी 9 नहीं लेते हैं, क्या ले 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को देख के लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि 4/8 मल्टीप्लाई 12/2 8/2
4/2 और 8 मल्टीप्लाई 2। इक्विवेलेंट है तो नहीं है ये। यहाँ पे कहते हैं 4/8 और 12/2 आर नॉट इक्विवेलेंट। अब क्यों इक्विवेलेंट नहीं है? क्योंकि दोनों का आंसर सेम नहीं और इक्विवेलेंट में क्या होता है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 12 टू ये ऐसे ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब क्या आ गया दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का सेम आंसर आना चाहिए। मतलब हम लोग कंपेयर करेंगे क्या, तो देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन ग्रेटर और कौन स्मॉलर है, तो हम लोग भी इसी टाइप से करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि 4/7 इक्वल्स टू 8/12 सॉरी 14 और क्या है सेम है तो इक्वल हो जाएगा। तो वैसे इक्विवेलेंट में अगर सेम आ गया, इक्वल आ गया तो वो इक्विवेलेंट हो गया, अगर सेम नहीं आया तो वो इक्विवेलेंट नहीं हो पाया। और भी मैंने दी थी एग्जाम्पल, अब किसका दो तो 12 ये ज्यादा हो जाएगा 12/2 और 14 बाय 12/4 और 14/3 12/4 जितना आएगा। तो यहाँ पे आ गया 12/4 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई 3 और 4 मल्टीप्लाई 14, 12 3 जा 36 और 14 4 जा कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 14 4 जा 14 14 4 जा 56 आ जाएगा। ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है तो नहीं। यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 12 आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों सेम नहीं आ रहे, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों सेम नहीं आ रहा, आगे पीछे डगमग डगमग, ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है। ठीक है, ये एक साथ इक्वल नहीं हो रहा है। आप लोग समझ जाइए, जैसे हम लोग कंपेयर करते वैसे जो हम लोग आंसर निकालते वैसे इसका भी निकालना है। और हम लोग को देखना है कि मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें लिखना ही पड़ता है कि आर नॉट इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जैसे कंपेयर करते हैं वैसे ही निकालना है, ठीक है, ये समझ गए। और रेशनल नंबर क्या नहीं होगा, तो क्यू के फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू के फॉर्म में 0 है, क्यू के बदले 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग को जो इक्विवेलेंट है वो समझ आ गया होगा। मैं लास्ट में सबका रिविजन कुछ क्वेश्चन करके समझा दूंगी, रिविजन भी करवा दूंगी, ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होता है कि ड्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर तो मैं बताई हूँ, जब मैं मैथ्स का क्लास लेती हूँ तो मैं बताती हूँ ड्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर, और एडिशन और फ्रैक्शन में तो मैं बताई हुई। तो आप लोग को पता होगा ना न्यूमिनेटर और ड्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर वाला और ड्यूमिनेटर नीचे वाला। जैसे यहाँ पे आ गया मैं एक 2/4, ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूमिनेटर और ये हो गया ड्यूमिनेटर। इसको एन और डी से डिनोट करते, ठीक है। तो अगर हम रेशनल नंबर में क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करें, किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर को, तो हम लोग को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, तो हम लोग को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 4/2, यही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 मल्टीप्लाई 2 4/8 क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम लोग दोनों का सेम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों तो सेम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई। रेशनल नंबर में बस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेम नंबर से,
ऊपर नीचे। मैं इसका भी कुछ क्वेश्चन देती हूँ, 1 मिनट। देखिए क्या है, राइट 3 रैशनल नंबर विच आर इक्विवेलेंट टू 3/5। 3/5 का हम लोग क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालना रहेगा तो हम लोग सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी बताया था, जैसे हम लोग 3/5 का पहले निकालेंगे। ये सारा क्वेश्चन है 2/3, 4/8, 12/16 और 48/12। आप लोग निकाल सकते हैं खुद से भी। 3/5 हम लोग एक बड़ा सा लाइन खींच लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कितना आ जाएगा, 6/10, 3 दोनों को क्या करेंगे, 3 3, तो 9/15, और हम लोग को 3 निकालना है तो एक और यहाँ क्या आ जाएगा, 12 यहाँ पे 5 आएगा, ये क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 3/5 और 12/20। आप लोग बोला कि टेबल ही डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर ये क्या रहता है, अगर ये आपको टिक द करेक्ट में रहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये 2 मार्क का दे, 1 मार्क का दे तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन 2 3 इससे ज्यादा हो तो आप लोग को ये प्रोसेस करके दिखाना होगा। तो 6/10, 9/5 और सॉरी 6/10, 9/15 और 12/20 हम लोग का क्या आ गया, ये इक्विवेलेंट आ गया 3/5 का। और ये रैशनल नंबर भी है, ये रैशनल नंबर भी है, आप लोग देख लीजिए, ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसमें ये रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि क्यू के फॉर्म में 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है 2/3, 2/3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, क्या आ जाएगा, 4/6, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 6/8/12, 8/12, 8/12। ये क्या आ गया, 2/3 इक्वल्स टू 4/6, 6/9 और 8/12 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है और क्या है, ये इक्विवेलेंट भी है। इसका इक्विवेलेंट टू 2/3, इक्विवेलेंट टू 2/3, ठीक है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस सब को सॉल्व करेंगे, 3 बचा है। ये क्या, 4/8, 4 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2, 8/16, 4 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3, 12/24, 4 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 4/32, 4/8 इक्वल्स टू 8/16, 12/24 और 16/32। ये क्या हो गया, हम लोग का ये रैशनल नंबर आ गया, और इसका इक्विवेलेंट तो 4/8 का इक्विवेलेंट है। ये 3 रैशनल नंबर क्या है, दैट 3 रैशनल नंबर विच आर इक्विवेलेंट, तो वो इक्विवेलेंट है किसका, 4/8 का ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। इस दोनों का भी बता देती हूँ मैं, 1 मिनट, जगह नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे 12/16, 16 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 3, 16 मल्टीप्लाई 3, 24/32, 36/48 और 48/64। ये क्या आ गया, ये इक्विवेलेंट, ये 3 रैशनल नंबर है, और विच आर इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट है 12/16, 12/16 का। और एक लास्ट, उसके बाद हम लोग ये समझ जाएंगे इक्विवेलेंट, उसके बाद और हम लोग का जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो समझेंगे।
धीरे धीरे करके सब समझ जाएंगे हम लोग, रैशनल नंबर भी हम लोग आराम से सीख जाएंगे। फिर हम लोग रिप्रेजेंट भी करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट वाला भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, वो भी हम लोग सीखेंगे। मल्टीप्लाई टू सॉरी इक्वल्स टू होगा 48 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 3, 48 मल्टीप्लाई 4 और 12 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 को 2 से 6 1 कैरी 8 9 96 बाय 24। 48 को हम लोग 3 से यहाँ पे आके 24 टू 12 13 14 144 बाय 36 48 मल्टीप्लाई 4 32 3 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 16 17 18 19 192 बाय 48। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसका रैशनल नंबर जो कि इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट भी है, आप लोग नोट कर सकते हैं या समझ गए तो देखिए मैथ्स में समझना मेन होता है, नोट्स करना वो बाद में भी कर सकते हैं आप, अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग को अच्छे से समझ गए, तो ये नहीं कि हाँ समझ गए, समझ के एक बार और आप उसको रिविजन कर लीजिएगा। अगर देखिए समझने के बाद अगर आप 12 घंटे के अंदर में रिविजन कर लिए तो आपका वो कभी नहीं भूलिएगा, मतलब कभी नहीं, मतलब क्या आप आराम से 6-7 दिन तक उसको याद रख सकते हैं अगर उसको आप रिविजन कर लिए एक बार तो 12 घंटा से पहले। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये इक्विवेलेंट वाला रैशनल नंबर समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सप्रेस 3/5 एज रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर। अब हम लोग को ये बताना एक्सप्रेस करना है कि जो 3/5 है वो रैशनल नंबर है और उसका वो विथ न्यूमरेटर, हम लोग न्यूमरेटर को भी रिप्रेजेंट करेंगे विथ, क्योंकि उसके साथ न्यूमरेटर को भी हम लोग को बताना, एक्सप्रेस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग ने क्या बताया था, मैं बताई हूँ कि जो अगर हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई, हम लोग को दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से सेम नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वही ट्रिक हम लोग यूज करके इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस लगानी थी, ठीक है, -54 और -21, ठीक है, दो निगेटिव और दो पॉजिटिव मिलेगा तो अच्छा रहेगा। माइनस यहाँ पे क्या है, -21। अब ये बताइए कि अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 21 हो जाएगा और -21 कहाँ पे आएगा, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। और 3/5 को 3/5 को 3 एक मिनट 3/5 को हम लोग किस नीचे में जो आए, आई डोंट नो, न्यूमरेटर लेकिन -21 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप ही सोचिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -7। तो देखिए 3 7 21 और माइनस है तो माइनस तो आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 35। देखिए न्यूमरेटर पूछ रहा है, ये न्यूमरेटर पूछ रहा है ना कि ड्यूमरेटर। ड्यूमरेटर में आपको कितना भी अच्छा चलेगा, लेकिन न्यूमरेटर में जो क्वेश्चन है वही आना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा और सही सॉल्व होगा। सॉल्व होने से काम नहीं, सही सॉल्व होगा तो आपको मार्क भी मिलेगा। क्या इसमें न्यूमरेटर दे रहा है, न्यूमरेटर दे रहा है तो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आप लोग एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, पहले समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, नहीं तो क्या पता चला कि न्यूमरेटर पूछा है तो हम लोग न्यूमरेटर निकाल दे और न्यूमरेटर पूछा है तो न्यूमरेटर निकाल दे। तो अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा फिर बनाइएगा। यहाँ पे आएगा -21 बाय -35, -21 बाय -35, और इसको हम लोग किससे 3/5 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 150, और यहाँ पे क्या होगा आई डोंट नो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 0 है, मतलब क्या कि या ये 10 20
30, 40, 50, 60 इसी के अंदर में होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ पे लिख दिए 5, यहाँ पे भी लिख दिए 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 डाल दिए, मतलब 15 3 जा 150 होता है। 15 मतलब 53 जा 150 आता है, यहाँ पे भी 0 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 54, अब आप लोग ये देखिएगा कि माइनस है माइनस है माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, वैसे मल्टीप्लाई में होता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, आई डोंट केयर। हम लोग को बस अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग 3/5 लिख लेते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे वो हम लोग को खुद नहीं पता है, और माइनस लिख देते हैं -54। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हम लोगों को क्या आता है कि हम लोग क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को तो 2 से 20 तक तो टेबल आता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 53, अब हम लोग देखेंगे कि 54, जैसे मैं बताती हूँ कि किसके टेबल में 3 टाइम्स में 54 आता है, तो आप लोग को दिमाग चलाइए चलाइए चलिए चलिए, और मैं ये हेल्प कर देती हूँ कि 15 से लेके 20 तक ही है, उसी के बीच में किसी में होगा, क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 18 -18, यहाँ पे अभी आ जाएगा -18, आगे आंसर। वैसे सेम यहाँ पे 19, सॉरी ये 19 है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे में कर रहे थे इसका, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आई डोंट नो, ये सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बता दो। 3 3 जा 9, 0 0, 3 3 जा 9, वहां पे 0 आते, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आ जाएगा 150, 150। देखिए अब ये ड्यूमिनेटर समझ गए अच्छे से, आप लोग को ड्यूमिनेटर समझ आ गया, तो अब हम लोग न्यूमिनेटर देखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस यहाँ पे अलग देते हैं, कुछ कुछ तो अलग देंगे, 2/5, रेशनल, ये क्या होगा, ड्यूमिनेटर का क्वेश्चन भी लेते हैं, एक मिनट। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, एक्सप्रेस 2/5 एज रैशनल नंबर विथ ड्यूमिनेटर। अब हम लोग को न्यूमिनेटर तो समझ गए, अब ड्यूमिनेटर भी सेम है, बिल्कुल सेम है, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेम है, हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे हवा हवा में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, जैसे हम लोग ने ड्यूमिनेटर में देखा था, जैसे हम लोग ने ड्यूमिनेटर में देखा था कि ऊपर वाला सेम आना चाहिए, वैसे हम लोग न्यूमिनेटर में भी देखेंगे। यहाँ पे अब आ गया 30, तो 30 क्या आएगा, नीचे आएगा 2/5 मल्टीप्लाई करे, यहाँ क्या आएगा आई डोंट नो, लेकिन लेकिन नीचे में तो हम लोग का 30 ही आएगा। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 तो ये तो नहीं होगा, 3 5 जा 50 नहीं, 4 5 जा 20 नहीं, 5 5 जा 25 नहीं, 5 6 जा 30, आ गया ना। ऐसे तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं ऐसे बता रही थी आप लोग को कि ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इजी नंबर है, तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 2/5, नीचे में 100 आएगा, ये 2 5 जा 10, इसका मतलब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया, 2 5 जा 10,
एक यहाँ पे जीरो बढ़ा तो यहाँ पे भी जीरो ऐड हुआ, यहाँ पे जीरो ऐड हुआ तो यहाँ पे भी जीरो ऐड हुआ, यहाँ पे जीरो ऐड हुआ तो यहाँ पे भी जीरो ऐड हुआ। 2/5 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 75। अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि आप लोग को आता ही है तो आप लोग समझ गए होंगे। 95, यहाँ देखिए 15 5 जा 75 आ गया ना, 15 5 जा 75, यहाँ पे 90 यहाँ पे आ जाएगा 19 5 जा 95, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। न्यूमरेटर भी हम लोग का सेम आ गया, न्यूमरेटर हम लोग अच्छे से समझ गए। आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछेगा हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से उसका आंसर दे सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो सॉल्व करेंगे लेकिन सही सही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्रेस। ये हमें इसलिए छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा है तो दो क्वेश्चन इसमें हटेगा नहीं। एज रैशनल नंबर विथ ड्यूमिनेटर 5। अब हम लोग को इसको कट करके काटते 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 ड्यूमिनेटर 5 करना है इस दोनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें काटते खुटने में क्या दिक्कत है हम लोग को, 25/90। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। तो ये पहले हम ये 2 से तो नहीं कट होगा लेकिन 3 से होगा। यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, फिर 5 और ये आ जाएगा कितना 3 से काटे हैं ना तो 10। देखिए ये कट सकता है, ये अभी 1 और ये 2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि हम लोग को डिनोमिनेटर 5 चाहिए जो कि हम लोग को मिल गया, हम लोग आगे नहीं काटेंगे, ठीक है। अब 90 45 काटे, किससे काटेंगे 9, हाँ ये 3 से तो कटेगा, तो 15 3 जा 15, ये कितना आएगा, ये आएगा कितना 5, सॉरी यहाँ हम 3 से काटेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 3 18 36। इसको काटेंगे, अब किससे काटे, यहाँ पे 9 यहाँ पे 6, हाँ कट सकता है। यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 12। तो 5/12 हम लोग का आंसर आ गया, 5/12 हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि सही है क्योंकि हम लोग को न्यूमरेटर निकालना था, हम लोग ने निकाल दिया 5 दोनों में सेम आ गया, हम लोग का क्या है आंसर सही आ गया और हम लोग सॉल्व भी अच्छे से सही किए हैं, ठीक है। अब 100/90। अब इसका क्वेश्चन क्या है, ड्यूमिनेटर 8 निकालना है, क्या ड्यूमिनेटर 8। अब काटिए इसको, कटेगा तो ना, अगर नहीं निकला तो क्या होगा, ये क्वेश्चन ही गलत रहेगा क्योंकि हम लोग कहीं गलत नहीं करेंगे, अच्छे से काटेंगे। 50, ये 45। अब ये किससे कटेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट 5 कटेगा और ये डायरेक्ट 9 कटेगा, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है, 5 से काटे हैं डायरेक्ट, तो 50 और यहाँ पे 9। अब किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 4 से तो दोनों ही नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है। यह क्या आ गया 10/9, लेकिन मतलब ये क्या है, हम लोग का क्वेश्चन डॉट है, ये गलत है, ठीक है। इसको देखते ये सही है कि गलत है, इसको काटे 2 से काटेंगे 32, 1 2 और 6, 1 4 6, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, 6 नहीं 32 को काटे यहाँ पे आ जाएगा 16, इसको काटे यहाँ पे कितना आएगा 64, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 32, इसको काटे 16, इसको काटे 4, है ना 2/8 हम लोग का आंसर, हम लोग का आंसर सही सही निकल आया 2/8। तो आई होप कि आप लोग को ये भी जो टॉपिक है वो समझ आ गया हो, कैसे हम लोग न्यूमरेटर प्लस कर सकते हैं और न्यूमरेटर कर सकते हैं, वैसे तो आप लोग को समझ आ गया होगा।
अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि आप जितना काट सकते हो उतना छोटा कीजिए इसको। ये बड़ा नंबर है, इसको इतना छोटा 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 कर दीजिए, मतलब बहुत छोटा कर दीजिए। जितना छोटा ये जितना, जब तक ये कट सकता है, जब तक ये खुद से और वन से, मतलब जब तक ये प्राइम नंबर नहीं बन जाता है तब तक आप इसको काटते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काटना। 45/60 तो काटेंगे तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 15, 20, 5, ये सॉरी ये नहीं कटेगा, ओ मिस्टेक, 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 3 और ये 4। अब ये 3/4 तो नहीं कट सकता है, तो ये खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो 1 1 का डिविजिबल है और 2 का डिविजिबल, सॉरी 1 का डिविजिबल है और इट सेल्फ का डिविजिबल है, इसी के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल आया। 20/100, 40, सॉरी 10, 50, 5, हाँ ये कितना आ जाएगा, 25, 1, 5, 1/20, सॉरी 1/5, 1/5, 1/5 देखिए क्या क्या, वन सबसे जो, अब ये 1 से डिविजिबल है और इट सेल्फ से डिविजिबल है, इसके अलावा उसका कोई नहीं है, तो ये आ गया। इसका कोई डिविजिबल नहीं है उसके बाद, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल आया। 80/120, 80/100, 20, 30, 10, 15, 2, 3, 2/3, आंसर आ गया 2/3, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया। 140/200, 70, ये 100, ये 20, 35 और ये कटा 50, 7 और ये कटा 10, 7/10 आ गया आंसर, 7/10। तो देखिए, आई होप कि आप लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ आ गया होगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है सबसे आसान होता है, जब तक वो प्राइम नंबर ना बन जाए वो आप उसको काटते रहिए, जब तक वो खुद से और जब तक वो इट सेल्फ और वन से, बस इट सेल्फ और वन से डिविजिबल है तो वो ठीक है, तब वो प्राइम नंबर हो गया। जब अगर कंपोज नंबर है, कंपोज, वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगी लास्ट में, तो आई होप कि आप लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिटरमाइन व्हिच रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। सारे केस में क्या, कौन है इसमें सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटर। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करना है, वैसे ही वो, तो यहाँ पे 5/8 मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, कंपेयर 7, ठीक है। इसमें सब, तो इसमें आ जाएगा 5 × 7 और 8 × -3, तो -24 और यहाँ पे आ गया 35। तो कौन बड़ा हो गया, तो बड़ा कौन हो गया, तो 35 इज ग्रेटर देन 24, इक्वल्स टू 5/8 इज ग्रेटर 3/7, ठीक है। 5/8 ग्रेटर देन -3/7, ठीक है। अब हम लोग का इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं वैसे ही करना है, और जो ग्रेटर है उसको लिख देना है, तो हमने लिख दिया, वैसे सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बहुत ही इजी, आराम से बन जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई 8/9, 2 × 9 इक्वल्स टू 3 × 8, यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे आ जाएगा
24. तो equals to 18 is smaller than 24 equals to 2 by 3 is smaller than 8 by 3 or 2 by 3 smaller than minus 4 by minus 4 by 3 multiply minus 6 by 7 equals to minus 4 multiply 7 और 3 multiply minus 6. यहाँ पे आ जाएगा minus 28 और यहाँ पे आ जाएगा minus 18. तो कौन बड़ा है? तो minus 28 इसमें सबसे minus 28 smaller than minus 18. ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे minus 4 by 3 is smaller than minus 6 by 7. हाँ वो स्मॉल है. ठीक है, minus 8 by 3 multiply 19 by 6 कितना आ गया? 8 by 6 और 19 by 3 57 और यहाँ पे आया ये 48. तो कौन बड़ा है? तो 48 स्मॉलर देन 57. इसका मतलब कि 8 by 3 is smaller than 19 by 6. अब है minus 3y minus 18 multiply 5 by 21. तो आ गया minus 3 multiply 21 और minus 13 multiply 5. तो हम लोग इसको करेंगे minus 63 और इसको करेंगे तो minus 65. तो क्या आ गया? minus 63 is greater than minus 65. यहाँ पे आ गया equals to minus 3 by 13 is greater than minus 5 by 21. ठीक है, ऐसे करना है कि माइनस. देखिए अब मैं आप बोलिएगा कि यहाँ पे 63 तो छोटा और 65 बड़ा है, लेकिन हाँ बड़ा है, लेकिन वो क्या एडिशन में वो बड़ा है, सब्ट्रैक्शन में वो छोटा है. देखिए अगर 1 -1 और -2 जिसमें बड़ा कौन है? तो -1, क्योंकि हम लोग 1 को एक ही पीस में काटेंगे तो वो बड़ा रहेगा और 2 को 2 पीस में काटेंगे तो वो छोटा हो जाएगा. ऐसे ही समझिए कि जैसे आपके आपके पास 10 रुपए थे, आप 10 रुपए का भी खा गए और अपने दोस्त से फिर ले लिए 1 रुपया. हाँ, एक रुपया. मान लीजिए कि आप 24 रुपीज लाए हैं और आपको 25 में क्या दे रहा है? तो एक कोक दे रहा है. तो आप अपने दोस्त से उधार लेंगे, बोलिए हाँ 1 रुपया दे दो, बाद में दे देंगे. ठीक है, वैसे तो अभी छोड़ देते, लेकिन पर मैं बताने के लिए, समझाने के लिए बता रही हूँ. कितना आ गया? आपका 1 रुपया कर्ज हो गया. और अगर आप 2 रुपया लिए तो आपका माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पे -1 हो गया क्योंकि आप उससे 1 कर्ज लिए हैं. तो कर्ज लिए तो आप माइनस में आ जाएगा, तो -1. तो वो क्या है? वो छोटा है -2 से. तो क्या है? आपको 2 रुपया देना पड़ेगा इसी के लिए. ऐसे कर्ज में रहता है, तो आप लोग समझ गए. आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि कौन ग्रेटर है, कैसे निकाला जाता है. रेशनल नंबर में समझ आ गया. रेशनल नंबर में क्या, जैसे सेम निकालता है वैसे, जिसमें सेम में मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, जैसे कंपेयर करते हो वैसे ही करना है. ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा. हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है. इजी कैसे और इम्पोर्टेंट कैसे वो आप लोग को पता चल जाएगा. अरेंज the following in ascending order. Arrange the following in ascending order. तो आपको क्या करना है? इसको ascending order में क्या करना है? हम लोग को कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है. तो अरेंज कैसे करेंगे? क्योंकि सबका न्यूमरेटर अलग है, न्यूमरेटर अलग है. हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है. तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस जो नीचे का है उसको क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे. 7, 9 और 5 का एलसीएम. 7, 5 का एलसीएम निकलेगा. बताइए ये क्या है? ये इसका एलसीएम नहीं निकलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं? ये आ जाएगा 63.
63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया इसका आंसर? 350। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग का 350 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका ड्यूमिनेटर हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हम लोग का क्या करना, ड्यूमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे 7 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 नहीं तो 4, 28। यहाँ पे ये कट गया और 11 में 3, 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे 45 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पे 45 से, तो 350 और इसको मल्टीप्लाई के 45, 45 और जा कितना आता है, तो 20 ऐसे ही कर लेते, 22 कैरी 16, 18, 180। ठीक है, इसके बाद दूसरा आ जाएगा 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 315 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो गलत नहीं, तो हम लोग किस लगाएंगे, तो 3 से ही लगाएंगे, 27। ये क्या हो गया, 4, ये कट गया 5, 35। तो 35 यहाँ पे हम लोग लिख दिए 35, और हम लोग 35 से किए, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, और 5 15 16 17, 175। और तीसरा आ गया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315, 6 30, 1 कैरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 363। यहाँ पे हम लोग 63, यहाँ पे भी 63, 6 और 12, 126। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें असेंडिंग, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब सबसे छोटा, पहले हम लोग इस सबको लिख लेते हैं, 180 बाय 315 इक्वल्स टू 175 बाय 315 और 126 बाय। ठीक है, देखिए ये ठीक, ये समझ आ गया। अब इसको जस्ट पलट दीजिए, देखिए आ गया ना, बन गया। मतलब इसमें हम लोग का क्वेश्चन ऐसा था कि पलट देंगे तो बन जाएगा, अगर आप ऐसे नहीं कहा तो हर क्वेश्चन में पलट देगा। इसमें सबसे छोटा कहा था 126, तो 126, फिर उसके बाद 125 तो 175, 180 तो 180। ठीक है, अब हम लोग का ये क्वेश्चन चलते हैं, ये देखा ये माइनस में, इसके लिए मैं दो क्वेश्चन दी, माइनस में है ना, तो माइनस में समझाना पड़ेगा। तो इस सबका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 12 और 16 का, 2 6 8 1 3 3 4, 4 12 और 12 4 जा 4, 4 यहाँ पे 12 और 12 4 जा 12 4 जा 48, 2 लगाए 2 6 8, उस लगाए 1 3 4, 48 आ जाएगा। 48 अब किससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। हम लोग 12 को 4 टाइम्स में हम लोग पढ़ेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा। तो हम लोग इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया कितना, 36 बाई 48। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, और 16 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -21/48। ठीक है, बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे,
तो यहाँ पे -36/48, 20/48 और -21/48। देखिए अब इसका क्या हो गया कि न्यूमरेटर सेम हो गया, तो अब हम उसको अरेंज करने में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में हम लोग आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो -36/48, क्योंकि मैंने बताया कि माइनस में जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा। उसके बाद -21/48 और 20/48, ये हो गया हम लोग का अरेंज। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। अगर ये फ्रैक्शन में रहे या माइनस में रहे, किसी चीज में आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। हम लोग ने क्या हम लोग ने पढ़ा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर हम लोग रेशनल नंबर पढ़े, और फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब जो पढ़े। अब क्या करेंगे, हम लोग ये समझेंगे, फिर रिविजन करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। जैसे हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया था, वैसे सेम टू सेम हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, तो इसका एलसीएम निकालो, फिर जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। तो 5, 2, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 15, 5, 5, 1, 1, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 10, 10, 30, कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स में, कितना आएगा 12/30। 1 -1 मल्टीप्लाई और 2, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे भी आ जाएगा 15, -15/30 और फिर 8, यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/30 और -3 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9/30। ठीक है, अभी इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, 12/30, 15/30 और 16/30, सॉरी यहाँ पे नीचे में माइनस होगा, 16 बाई -13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों माइनस है तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/30। अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक, इसमें सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 15/30 है, लेकिन इसलिए ये क्योंकि ये माइनस में है तो ये सबसे छोटा हो गया, यहाँ पे आ गया 12/30। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद आ जाएगा 9/30, उसके बाद -15/30 और लास्ट में 16/-30। तो आगे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। अब इसको, ये 10 है, अब इसको भी हम लोग सेम टू सेम वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं और हम लोग का क्या होगा, इजिली हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10, 15, 30 और 5, 5, 15, 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 3, 5, 5, 5 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और ये 5, तो 1, 1, 1, कितना 6 और 6 30, 30। एक तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, ड्यूमिनेटर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे जितना हम लोग का एलसीएम आया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -21/30। तो हम लोग का क्या था, एलसीएम भी 30 आया, तो हम लोग का ड्यूमिनेटर भी 30 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -15 को भी 1 से -30 आ गया, और -2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से,
ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 12/30। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, तो -21/30, उसके बाद 16/30 -30, 19/30 और 12/30 ऑर्डर में। तो 19/30, 12/30, उसके बाद -21/30 और 16 डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करते हैं, और आप लोग सीख भी गए होंगे। देखिए अब हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर तक सीख लिया। अब हम लोग जो x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स उसको जो देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और ये आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो से एक लाइक अपने दोस्तों के साथ करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।